अलैहि वसल्लम ने कहा कि जब जो है इंसानों को जन्नत में डाला जाएगा तो जैसे ही इंसान जन्नत में एंटर होंगे तो आदम अलैहिस्सलाम की जो हाइट थी उस हाइट की जो है अल्लाह तबारक व ताला हम सबको हाइट देंगे। सेम उतनी ही हाइट हमारी रहेगी जितनी आदम की थी। तो आदम जैसे ही जमीन पे आ गए, आने के बाद जो है उनको फरिश्तों ने कुछ चीजें सिखाई जमीन में रहने की, जैसे खाने पीने की चीजों के बारे में बताया और बताया कि खेती बाड़ी कैसे करना है, अनाज कैसे बोना है और उसको निकाल कर जो है कैसे खाना है। जोड़ा था वो आपस में भाई बहन होते और जो दूसरा जोड़ा है वो आपस में भाई बहन रहते। तो पहले जोड़े का मेल दूसरे जोड़े की फीमेल से जो है उनका निकाह होता और इस तरीके से जो है रिलेशंस आगे बढ़ते, फैमिलीज जो है आगे बढ़ती। हुआ ये। अच्छा, याद कैसे रखना कि किसने किसको कत्ल किया। काफ का जो लफ्ज आ रहा है वो कत्ल से हम लेंगे, तो काबिल ने कत्ल किया हाबिल का, जाकर ऊपर रख देता है। और अल्लाह का करना ऐसा होता कि अल्लाह तबारक व ताला जो है नीयतों को देखते हैं। नीयत के मुताबिक हाबिल की जो है सैक्रिफाइस जो थी वो अल्लाह तबारक व ताला कबूल कर लेते हैं और काबिल का कबूल नहीं करते। Disgraced and insulted, his face darkened with anger and his heart became hardened. No, cried Qabil, I will kill you. ताकि सूरह माइदा की ये आयतें हैं सारा कुछ। इसमें बताया जाता है कि जो है ये होते हुए आ रहा हूँ कि आप मेक श्योर करें कि आपके पास एक नोटबुक हो जिसके अंदर आप जो है ये सारे चीज़ें लिख कर रखें। एक तो ये कि रनिंग नोट्स जो आपको पहली मर्तबा चीज़ें समझ में आ रही है या मालूम हो रही है वो। दूसरा, आप अपने लिए पर्सनल लेसन्स क्या ले सकते हैं इस स्टोरी से वो अपने तौर पर जो है निकालने की कोशिश करिएगा। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमने जो है सबसे पहले इंसान हजरत आदम अलैहिस्सलाम, दो बेटे थे जिनका वाकया बड़ा मशहूर है काबिल और हाबिल के नाम से, उसको भी जो है जानने की कोशिश करेंगे इंशाल्लाह। तो सबसे पहले कल के तर्ज पर, कल हमने जो है कुरान की आदम अलैहिस्सलाम जैसे ही जन्नत से नीचे उतारे गए तो उनके बारे में आता है कि जो है आदम अलैहिस्सलाम की जो हाइट है वो 70 क्यूबिट्स के बराबर थी, यानी 70 जो है दरख्तों के बराबर, ऐसा इमेजिन कर लीजिए आप। फिर वक्त के हिसाब से इसमें जो है डिक्रीज होते गई हाइट्स और अब हम इस वाली हाइट तक जो है आप पहुंचेंगे। और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि जब जो है इंसानों को जन्नत में डाला जाएगा तो जैसे ही इंसान जन्नत में एंटर होंगे तो आदम अलैहिस्सलाम की जो हाइट थी उस हाइट की जो है अल्लाह तबारक व ताला हम सबको हाइट देंगे। सेम उतनी ही हाइट हमारी रहेगी जितनी आदम की थी। तो आदम जैसे ही जमीन पे आ गए, आने के बाद जो है उनको फरिश्तों ने कुछ चीजें सिखाई जमीन में रहने की, जैसे खाने पीने की चीजों के बारे में बताया और बताया कि खेती बाड़ी कैसे करना है, अनाज कैसे बोना है और उसको निकाल कर जो है कैसे खाना है। हाइट का मैंने कहा 70 क्यूबिट्स, 70 है। बताया जाता है कि हव्वा अलैहिस्सलाम और आदम अलैहिस्सलाम के खूब जो है बेटे और बेटियां हुए। हर प्रेगनेंसी में अल्लाह तबारक व ताला ट्विंस जो है आदम और हव्वा को अता करते, एक लड़का और एक लड़की। तो जैसे ही एक लड़का और एक लड़की हो जाती, फिर नेक्स्ट प्रेगनेंसी में जब दो और होते, एक लड़का और एक लड़की, तो जो पहला जोड़ा था वो आपस में भाई बहन होते और जो दूसरा जोड़ा है वो आपस में भाई बहन रहते। तो पहले जोड़े का मेल दूसरे जोड़े की फीमेल से जो है उनका निकाह होता और इस तरीके से जो है रिलेशंस आगे बढ़ते, फैमिलीज जो है आगे बढ़ती। हुआ ये कि हाबिल और काबिल के बारे में जो हम पढ़ते हैं। हाबिल, अच्छा याद कैसे रखना कि किसने किसको कत्ल किया। काफ का जो लफ्ज आ रहा है वो कत्ल से हम लेंगे, तो काबिल ने कत्ल किया हाबिल का। काफ काबिल, कत्ल किया हाबिल का। तो काबिल की जो बहन थी वो बहुत खूबसूरत थी और हाबिल की जो बहन थी वो उतनी खूबसूरत नहीं थी। तो अब निकाह की बारी आई तो काबिल जिद करने लगा कि जो है मैं इससे निकाह थोड़ी ना करूंगा। मैं जो है मेरी ओन अपनी खुद की बहन से जो है शादी करना चाहता हूँ क्योंकि ये हुस्न में और जो है खूबसूरती में ये ज्यादा है, मैं इसको ज्यादा प्रेफर करूंगा उससे नहीं। तो ये डिस्प्यूट होने लगा तो आदम ने कहा कि नहीं ऐसा थोड़ी ना होगा, ऐसे थोड़ी जो है चलेगा। तो आप लोग एक काम करो, आप अपनी अपनी जो है कुर्बानी पेश करो अल्लाह तबारक व ताला के सामने। अल्लाह जिसकी कुर्बानी को पेश कर ले फिर जो है उससे यही अखज़ किया जाएगा कि उसकी बात को मानेंगे। काबिल ने कहा कि ठीक है, अगर मेरी कुर्बानी कबूल हुई अल्लाह के पास तो फिर जो है मैं अपनी बहन से निकाह करूंगा, अगर मेरी कुर्बानी कबूल नहीं हुई तो फिर उसके बाद जो है देखा जाएगा। तो पहले के जमाने में होता ये था कि इंसान जितना कुछ अपना काम करता, जो कुछ वो काम करता, एक्टिविटी करता, मिसाल के तौर पे अगर खेती बाड़ी करता तो कुछ खेती का हिस्सा ले जाकर पहाड़ के जो है ऊपर ऊंची जगह पर वो रख देता और आसमान से एक आग जो है आती और उसको जो है लपेट कर लेकर ऊपर जो है चले जाती आसमान में।
تو یہ ایک علامت تھی، معجزہ تھا اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے، جو انڈیکیٹ کرتا تھا کہ اس کی قربانی جو ہے قبول ہو چکی ہے۔ تو ان دونوں کے بارے میں بتایا جاتا ہے کہ حابیل جو ہے چرواہا تھا، جو بکریوں کو جو ہے چراتا تھا، بکریوں کی دیکھ بھال کرتا تھا، اور اس کے پاس بہت سارے جو ہے شیپس تھے، مینڈے تھے اور بکریاں تھیں۔ اور قابیل کے بارے میں بتایا جاتا ہے کہ یہ جو ہے کسان تھا، جو بہت محنت کرتا تھا اپنی زمین میں۔ اس کے تھرو جو ہے ہم پڑھنے کی کوشش کریں گے۔ اسلام اینڈ حوا were blessed with two sons, حابیل اینڈ قابیل، ایبل اینڈ کین، یہ جو ہے بائبلیکل نیمز ہیں ان لوگ کے۔ when they grew up, حابیل the younger brother became a shepherd. He herded sheep, goats and other animals. تو وہ جو ہے چرواہا جو ہے بنا، جو یہ سارا کچھ کرتا۔ ادھر قابیل worked as a farmer tilling the fields. ٹھیک ہے، تو وہ جو ہے کھیتی باڑی کرتا اور وہاں پر اناج اگانے کی کوشش کرتا۔ One day both decided to make a sacrifice to please their lord. Habil took the best of his flock while Qabil brought his crops. اسی دوران آدم علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس سے آواز آتی ہے کہ آدم، کیا تمہیں پتا ہے کہ زمین میں میرا گھر کہاں پر ہے؟ تو آدم نے کہا نہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ جو ہے مکہ والا راستہ بتایا اور کہا کہ جا کر اس سے ایک بار وزٹ کر کے آؤ۔ کعبہ بنا نہیں تھا لیکن جگہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بتائی۔ تو آدم علیہ السلام جانے سے پہلے پوچھنے لگے اللہ سے کہ میرا جو ہے، یہ میرا جو خاندان ہے یہاں پر، میرے بچے جو یہاں پر ہیں، میری وائف جو یہاں پر ہے، یہ سارے لوگ جو میرے ساتھ ہیں، ان کی حفاظت کون کرے گا؟ آسمان کی طرف وہ دیکھ کر بولنے لگے کہ اے آسمان، کیا تو حفاظت کرے گا میرے خاندان کی؟ تو آسمان کہنے لگا نہیں، میں نہیں کروں گا۔ زمین سے پوچھا تو زمین نے کہا نہیں، میں بھی نہیں کروں گی۔ ہواؤں سے پوچھا تو ہواؤں نے کہا کہ نہیں، میں بھی نہیں کروں گی۔ تو پھر اس کے بعد جو ہے وہاں کے لوگوں سے، انسانوں سے پوچھنے لگے کہ یہاں ہمارے قبیلے کی حفاظت کون کرے گا؟ تو قابیل نے کہا کہ اے ابا جان، میں جو ہے ان کی دیکھ بھال کروں گا، آپ جا کر آئیے۔ تو قابیل نے جو ہے اپنے ہاتھ میں اس سارے قبیلے کی ذمہ داری لی تھی۔ آدم علیہ السلام چلے گئے، ان کے ایبسنس میں اب یہ سارا کچھ ہونے لگا۔ یہ بتا کر گئے آدم علیہ السلام کہ تم لوگ نکاح نہیں کرو گے، پہلے سیکریفائس کرو گے، جس کا جو قبول ہوا پھر اس کے بعد آنے کے بعد یہ سارا کچھ معاملہ ہم طے کریں گے۔ تو یہ دونوں اپنی اپنی جو ہے محنت سے کی ہوئی چیزیں، جیسے حابیل بیسٹ آف دا شیپس جو ہے لے کر جاتا ہے اور اوپر پہاڑ پر رکھ دیتا ہے، اور قابیل جو ہے اپنی جو کھیتی تھی اس کو لے جاتا ہے، لیکن اس میں سے جو ہے جو اچھی کھیتی ہے اس کو رکھ لیتا ہے اپنے پاس، اور جو نارمل چیزیں ہیں وہ لے کر جا کر اوپر رکھ دیتا ہے۔ اور اللہ کا کرنا ایسا ہوتا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے نیتوں کو دیکھتے ہیں، نیت کے مطابق حابیل کی جو ہے سیکریفائس جو تھی وہ اللہ تبارک و تعالیٰ قبول کر لیتے ہیں، اور قابیل کا قبول نہیں کرتے۔ تو پھر اس سے ہوتا کیا ہے، دیکھیے آگے ہم اس میں پڑھتے ہیں۔ They usually laid out the sacrifice in a high place. If a fire came down from heaven and burned the offering to ashes, it was a sign that Allah was pleased with it. Suddenly, a spark of light flashed and burnt Habil's offering to ashes. This showed that Allah accepted his sacrifice, but rejected Qabil's sacrifice. Qabil's failure made him hate and feel jealous of his younger brother. He felt it was Habil's fault that he was put to shame. اب جو ہے وہ حابیل کو بلیم کرنے لگا کہ جو ہے تیری وجہ سے، تو فساد کی جڑ ہے، تیری وجہ سے جو ہے ہر جگہ مجھے مایوسی کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ ایک تو یہ کہ تیری بہن سے مجھے نکاح کرنا پڑ رہا، جس کو میں بالکل پسند نہیں کرتا ہوں۔ دوسرا یہ کہ بابا کی نظر میں تم زیادہ جو ہے پسندیدہ لڑکے ہو۔ تیسرا یہ کہ اب اللہ تبارک و تعالیٰ نے بھی جو ہے تمہاری آفرنگ کو قبول کیا، مجھے نہیں کیا۔ اب یہ سارا کچھ فرسٹریشن جو بلٹ ہو رہا ہے، حسد کی صورت جو ہے یہ اختیار کر رہا ہے، اور حسد سب سے پہلا وار ہے شیطان کا، کیونکہ وہی جو ہے وہ کرنے لگا تھا نا، آدم علیہ السلام سے بھی حسد کرنے لگا تھا۔ تو یہ حسد کا بیج جو ہے اس نے بویا قابیل کے جو ہے دل میں۔ اب یہ سارا کچھ جو ہے فرسٹریشن نکال رہا ہے حابیل کے اوپر۔ حابیل tried to explain to قابیل why his sacrifice had not been accepted. In your heart you have no fear of Allah. تمہارے دل میں خوف نہیں ہے اللہ کا، اگر خوف رہتا تو تم سیدھا سیدھا یہ چیز لے کر آتے۔ اور دوسرا یہ کہ اگر تمہارے دل میں خوف رہتا تو تم آگے سے کراس کوسچننگ کرتے ہی نہیں کہ مجھے نکاح نہیں کرنا ہے، یا میں جو ہے اس کو پسند نہیں کرتا، میں میری بہن سے ہی نکاح کروں گا۔ تو یہ سب تم کرتے ہی نہیں، تم والد کی بھی بات مان لیتے اور اللہ کے لیے بھی اچھی چیز تم لے کر آتے۔ حابیل said to his brother, that is why Allah did not accept your sacrifice. اب یہ آگ اور بھڑک گئی. But instead of agreeing and feeling sorry for his mistake, Qabil felt hurt and being disgraced and insulted. His face darkened with anger and his heart became hardened. No, cried Qabil, I will kill you. کہ ہرگز نہیں، میں جو ہے فساد کی جڑ کو ہی ختم کروں گا، میں تجھے جو ہے قتل کر دوں گا۔ At this threat from his elder brother, Habil did not shout back.
وہ واپس جو ہے चिल्लाने नहीं लगा उसके ऊपर, क्योंकि उसके दिल में खौफ था अल्लाह का। वो कहने लगा कि तुम्हें जो करना है कर लो, मैं मेरा मामला अल्लाह के ऊपर छोड़ देता हूँ, अल्लाह जो है इसका फैसला करेंगे। जबकि बताया जाता है कि ताकत में और जो है फिजिकल अपीयरेंस में काबिल ज्यादा स्ट्रांग था काबिल से। हाबिल जो है ज्यादा स्ट्रांग था काबिल से। हाबिल डिड नॉट शॉट बैक, he just said calmly, even if you raise your hand to kill me, I will not fight back, for I fear Allah, the Lord of the worlds. These fine words spoken by his younger brother could not calm Qabil. As he was blinded by jealousy and puffed up with arrogance and anger, Qabil's anger got the better of him and killed his innocent brother. काबिल को जो है इसने कत्ल कर दिया। अब ये पहला कत्ल था, मालूम नहीं था कि कत्ल कैसे होता। इंसान की जान, पहली जान थी ये जो खत्म हुई थी, ठीक है, इससे पहले कोई मौत नहीं हुई थी। तो नहीं पता था कि कैसे जो है कत्ल करना है, कैसे मारना है, कैसे खत्म करना है आगे वाले को। तो ये बस कोशिश करता रहा जमीन पर। बताया जाता है तफसीर के अंदर, सूरह माइदा की ये आयतें हैं सारा कुछ, इसमें बताया जाता है कि जो है ये जमीन के ऊपर जो है उसको अपने भाई को रखा, और जो है पंचेस मारने लगा, गला दबाने लगा, थप्पड़ जो है मारने लगा, आंखें बंद करने लगा। कोशिश कर रहा था कि कैसे भी जो है ऐसे फील हो कि ये कुछ एक्टिविटी नहीं कर पाए, हाथ पैर इसके ना हिले। तो लेकिन इसकी मौत हो ही नहीं रही थी। तो शैतान वहां बैठकर ये सारा कुछ देख रहा था। तो उसने क्या किया, एक वहां पर जानवर था, जानवर को पकड़ा, जानवर को लाकर जो है उसके बाजू रखा, एक बड़ा सा पत्थर लिया, पत्थर लेकर उस जानवर के सर पर जो है मारा, जिससे उस जानवर का जो है वहां पर कत्ल हो गया, यानी वो जानवर खत्म हो गया। तो उसको देखकर सेम वैसा ही इमिटेट करता है काबिल, अपने भाई को बड़ा सा पत्थर लेकर सर पर जो है वो मारता है, जिससे जो है काबिल का इंतकाल हो जाता है, मौत जो है उसकी हो जाती है। शैतान जैसे ही ये देखता, फौरी भागता है हजरत हव्वा अलैहिस्सलाम के पास, जाकर कहता है कि काबिल ने हाबिल का कत्ल कर दिया। हव्वा पहली बार ये लफ्ज सुन रही है कत्ल, तो वो कहती है कत्ल ये क्या चीज है। तो वो कहता है कि जो है मार दिया उसको, खत्म कर दिया उसने। तो वो कहती है कि मार दिया, मैं नहीं समझ पा रही हूँ तुम्हारी बात, क्या बोलना क्या चाह रहे हो तुम। तो वो कहता है कि जो है हाबिल की कैफियत ऐसी हो गई है कि हाबिल ना तो हिल रहा है, ना बात कर रहा है, ना आँख खोल रहा है, ना सांस ले रहा है। तो ये सुनते ही जो है हव्वा जोर जोर से चीखते चिल्लाते रोते हुए जो है अपने भाई के पास, यानी अपने बेटों के पास जो है आती है। इसी दौरान हजरत आदम अलैहिस्सलाम भी वापस आ जाते हैं, और आदम अलैहिस्सलाम के सामने ये सारा मामला रखा जाता है। फिर जो है आसमान से आवाज आती है काबिल की तरफ कि काबिल, हाबिल कहाँ पर है, क्या हुआ हाबिल का। तो काबिल कहता है कि अल्लाह मुझे नहीं पता। तो अल्लाह कहते हैं कि तूने जो है कत्ल कर दिया है हाबिल को, और तूने जो है जमीन का मुंह खोल कर खून जो है जमीन को पिलाया है, यानी खून जो है जमीन को पिलाया है, यानी कत्ल तूने किया है, जो कि सबसे बड़ा जुल्म और सबसे बड़ा जो है जुर्म और गुनाह है। अल्लाह कहते हैं कि तुझ पर जो है लानत है, और जमीन में जितनी भी तू मेहनत करेगा, तो वो मेहनत तेरी रंग लाने वाली नहीं है, और इसका हिसाब जो है कयामत के दिन तुझसे लिया जाएगा। हदीस में यहाँ तक भी आता है कि जो है जब इंसान इस दुनिया में कत्ल करता है एक दूसरे का, तो उस कत्ल के गुनाह का कुछ हिस्सा काबिल के अकाउंट में भी ट्रांसफर हो रहा है, क्योंकि वही सबसे पहला शख्स है जिसने इस वाली एक्टिविटी को अंजाम दिया था। तो काबिल ने अपने भाई हाबिल को कत्ल किया। बट नो सूनर ही had he done this horrifying deed than he began to change. Seeing the blood spilled all around the motionless body of his younger brother, काबिल्स एंगर स्लोली कूल्ड। शैतान हट गया ना उसके आंग से, तो अब इसको जो है सेंसेस इसके वापस आने लगे। नाउ ही रियलाइज्ड व्हाट अ बिग मिस्टेक ही हैड मेड। He had acted in haste. He had done something vile. And now thinking about it, he felt very sorry. उसे शर्मिंदगी हुई जो कुछ उसने जो है किया। For hours he sat nearby, shamed and grief stricken, looking down at his brother's mute, blood spattered body. Now I have killed my brother, said Qabil to himself in deep sorrow. But what shall I do with his body? समझ में नहीं आ रहा। बहुत जो है बताया जाता है कि ये अपने कांधे पर लेकर फिरता रहा इधर उधर, क्या करूं इस बॉडी का। रात हो जाती तो बॉडी को वहीं रखता, और बाजू जो है उसके सो जाता, समझ में नहीं आता। तो फिर अल्लाह तबारक व तआला ने एक रेवन को भेजा। देन अल्लाह सेंट अ रेवन व्हिच लैंडेड ऑन द ग्राउंड नियर द बॉडी। द रेवन बिगन टू स्क्रैच द ग्राउंड टू टेल काबिल दैट ही शुड bury his brother's dead body under the earth. तो जो है अल्लाह तबारक व तआला दो कौवों को भेजते हैं। दोनों कौवे झगड़ा करते हैं, आपस में फाइट करते हैं। एक कौवा दूसरे कौवे को कत्ल कर देता है। कत्ल करने के बाद वो कौवा अपनी चोंच से ग्राउंड को स्क्रैच करके एक छोटा सा गड्ढा बनाता है, और ढकेलते हुए दूसरे कौवे को उसके अंदर बरी कर देता है। ये सारी कुछ एक्टिविटी काबिल ध्यान से देखता है, और सेम वैसे ही जो है ये फिर अप्लाई करने लगता है अपने भाई के साथ। वो इज मी, अफसोस है मुझ पर, cried Qabil helplessly. I am worse even than this raven.
मैं इस कव्वे से भी गया गुजरा हूँ, फॉर आई कैनॉट हाइड माई ब्रदर्स कॉर्प्स। Qabil felt his meanness all the more so because even a raven could teach him a lesson. The moral of the story is that two believers should never fight with each other. Even if one of them is bent on fighting, the other one, like the obedient Habil, should never fight back. अल्लाह पर उसका मामला छोड़ना है। एक और हदीस है जिसको बोल के हम क्लास को खत्म करेंगे। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि जब दो मोमिन आपस में लड़ते हैं और यहाँ तक जो है बात आ जाती है कि दोनों तलवार उठा लें एक दूसरे को कत्ल करने के लिए, तो कत्ल होने वाला और कत्ल करने वाला दोनों जहन्नम में जाएंगे, जिसका मर्डर हुआ और जिसने मर्डर किया। तो साहबा ने पूछा कि अल्लाह के नबी, जिसका कत्ल हुआ वो क्यों जाएगा जहन्नम में, उसको तो मारा गया ना। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि नहीं, दोनों रेडी थे एक दूसरे को मारने के लिए, दोनों एक दूसरे को मारने के लिए रेडी थे, एक ओवर पावर हो गया तो जो है मामला वैसा हुआ, लेकिन इंटेंशन दोनों के थे कि दोनों एक दूसरे को खत्म करें, तो दोनों जो है जहन्नम में जाएंगे। तो ये जो है हमारी स्टोरी थी हजरत हाबिल और जो है काबिल के ताल्लुक से। आई होप आप लोगों को स्टोरी जो है समझ में आई होगी। अगर स्टोरी समझ में आई है और जो है अच्छी लगी है तो गो टू द रिएक्शन टैब एंड पुट अ हार्ट लाइक दिस।